उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा की वजह से यूपी के कई घरों में मातम पसर गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक यूपी के करीब 92 लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। 7 तारीख को आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन अभी तक इनमें से ज्यादातर लोगों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है, जिससे इनके परिवार के लोगों की आस टूट रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस सैलाब के सामने जो भी आया वो नेस्तनाबूद हो गया। आफत के सैलाब ने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ दिए। ऐसी तबाही जिसने कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द उन्हें ताउम्र सालता रहेगा। जिस वक्त चमोली के तपोवन में इस आफत ने दस्तक दी, उस वक्त उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के भी कई सारे लोग यहां मौजूद थे, जिसमें से ज्यादातर का अब तक पता नहीं चल पाया। पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि चमोली में आई आपदा के बाद यूपी के कितने लोग लापता हैं और कितनों की जानकारी सामने आई है। दरअसल जिस वक्त यहां सैलाब आया था, उस वक्त यूपी के 92 लोग तपोवन में मौजूद थे। इनमें से 23 लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर बचा लिया गया है, जबकि यूपी के 5 लोगों के सैलाब में दबने से मौत हुई है। वहीं यूपी के 64 लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जिस वक्त उत्तराखंड में यह आपदा आई, उस वक्त यूपी के कई जिलों के लोग चमोली के तपोवन में मौजूद थे। ये सभी यहां पर चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन 7 फरवरी के बाद से ही इनकी कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही। अब आपको बताते हैं कि किन जिलों से कितने लोग यहां पर आए थे और फिलहाल कितने लापता हैं। आपदा के बाद सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी के 30 लोग लापता हैं। उसके बाद सहारनपुर का नंबर आता है, जहां के 10 लोग लापता हैं। श्रावस्ती के 5 मजदूर भी आपदा के बाद से लापता हैं। गोरखपुर के 4 और रायबरेली के 3 लोग लापता हैं। कुशीनगर के भी 2 लोग लापता हैं। सोनभद्र, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर के 1-1 लोग लापता हैं। मथुरा, नोएडा, देवरिया, चंदौली, बुलंदशहर के भी 1-1 लोग लापता हैं। आजमगढ़ के अमरोहा के भी 1-1 शख्स का कोई पता नहीं चल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के 92 लोगों में से अभी भी 64 लोग लापता हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग लखीमपुर खीरी के हैं। प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय करके इन लोगों को ढूंढने में जुटी हुई है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि प्रदेश के 23 लोग ढूंढे जा चुके हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो उत्तराखंड सरकार और वहां के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर रखें और जल्द से जल्द लापता लोगों को ढूंढने का काम करें। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो वहां पर तत्काल मदद भी पहुंचाई जाए। वहीं लखीमपुर खीरी से तपोवन गए 34 मजदूरों में से एक का शव उसके गांव पहुंचा तो उसके घर में कोहराम मच गया। अवधेश नाम का ये मजदूर पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उत्तराखंड गया था, लेकिन यहाँ पर आए सैलाब ने इसकी जिंदगी निगल ली। वहीं अवधेश की मौत के बाद से उसके परिवार में मातम पसर गया। श्रावस्ती के 5 मजदूर भी रोजगार के लिए चमोली के तपोवन गए थे और यहाँ पर आई आपदा के बाद से इनकी भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, जिसे लेकर परिवार के लोगों ने डीएम से मुलाकात की। वहीं जब से इन मजदूरों के लापता होने की जानकारी इनके घर वालों को मिले, इनके घरों में मातम पसरा हुआ। वहीं बसपा के विधायक ने भी पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की और लापता लोगों की सकुशल वापसी के लिए सीएम को खत लिखा। देवरिया का रहने वाला संतोष यादव भी कमाई के लिए चमोली के तपोवन गया था, जहां आई आपदा के बाद से ही उसका मोबाइल बंद आ रहा और घर वालों से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। पिपरा देवराज गांव के रहने वाले संतोष की कोई खबर न मिलने की वजह से उसके घर वाले सदमे में हैं और फिलहाल उसकी वापसी की बाट जोह रहे हैं। शाहजहांपुर का शेर सिंह भी 1 महीने पहले ही चमोली के तपोवन में मजदूरी करने गया था, जहां हुए हादसे के बाद से उसका भी कोई पता नहीं चल पा रहा। खुटार इलाके के रहने वाले शेर सिंह की जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उसकी तलाश में उसके माता पिता भी चमोली के लिए रवाना हो गए।
सैलाब के सितम से मिर्जापुर के जय किशन भी एनटीपीसी की उस टनल में फंसे बताए जा रहे हैं, जिसके रेस्क्यू का काम चल रहा है। वक्त बीत रहा लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम टनल में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में जय किशन के परिवार के लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी है। भले ही ज्यादातर घरों में निराशा छाई हो, लेकिन जालौन के गांव खर्रा में जब सरकार ने यहां के निवासी वीरेंद्र कुमार को घर वापस पहुंचाया तो उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वीरेंद्र कुमार तपोवन सिविल सेक्शन में सीनियर फोरमैन के पद पर तैनात थे और आपदा के बाद एक टनल में फंस गए थे, जहां से आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों ने इनका रेस्क्यू किया था और इन्हें अब सही सलामत इनके घर पहुंचा दिया गया है। साफ है कि सैलाब के सितम से जो बच गए उनके लिए जश्न का माहौल है। जो सैलाब की चपेट में आकर जिंदगी गंवा बैठे उनके घरों में मातम पसरा है और जो लापता हैं उनके घर वालों की आंखें दरवाजे पर टकटकी लगाकर उनका इंतजार कर रही। लेकिन सच यही है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा इन लोगों की उम्मीदों की डोर भी टूट रही है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।